एडमिशन का टेंशन। जी हाँ, दिल्ली वालों के लिए नर्सिंग एडमिशन किसी जंग से कम नहीं है। सरकार ने तमाम गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन स्कूलों ने जमकर इनकी धज्जियां भी उड़ाई हैं। आपको बताते हैं, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए लोगों को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पेरेंट्स की शिकायत है कि गाइडलाइंस के बावजूद पेरेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और ऑक्यूपेशन जैसे सवाल किसी न किसी बहाने से पूछे ही लिए जाते हैं। और सरकार का आदेश था कि 25 रुपए का फॉर्म 25 रुपए में ही भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूलों ने 25 रुपए के इस फॉर्म की कीमत 400 रुपए तक वसूल की है। फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस खरीदने के लिए भी अभिभावकों पर दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि कई स्कूलों में डोनेशन की भी मांग की गई, जो कि खुलेआम की जा रही है। स्कूलों में फॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। दिक्कतें यहीं पर कम नहीं हो रही है। लिस्ट निकालने के लिए सरकार ने 1 फरवरी की डेट तय की है। अभिभावकों की शिकायत है कि कुछ स्कूल 24 जनवरी को ही लिस्ट जारी कर रहे हैं और 28 तक एडमिशन लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। सही है। बात हम नर्सरी एडमिशन की करेंगे, उससे पहले एक और खबर आ रही है कि अब नर्सरी एडमिशन के लिए सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइंस बनी, नियम कायदे कानून बनाए गए, लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने उन नियमों को ताक पर रखकर वो तमाम बातें एडमिशन के जो फॉर्म्स जब मिल रहे थे वो सारी बातें सामने रखी, जो कानून बनाए गए थे, जो नियम बनाए गए थे, उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। ज्यादातर अभिभावकों की यही शिकायत है कि उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उनके व्यवसाय के बारे में उनसे पूछा जा रहा है, उनकी क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उनसे पूछी जा रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं स्टूडियो में इसी पर बातचीत करने के लिए। सुमित वोरा जी nursery.com के फाउंडर हैं। वोरा जी, स्वागत है आपका दिल्ली आफ्टर के स्टूडियो में। और हमारे साथ अनुराधा माथुर है, सरबाग मॉन्टेसरी स्कूल की प्रिंसिपल। आपका स्वागत है अनुराधा जी। प्रणाम। सुमित जी, यहाँ पर आपसे हम सवाल लेंगे कि जो तमाम नियम बनाए गए थे सरकार की तरफ से, उन नियमों को किसी भी स्कूल में नहीं माना जा रहा है। ज्यादातर पेरेंट्स की यही शिकायत है कि उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि वो क्या काम करते हैं, कितनी इनकम उनकी है। मतलब यहाँ पे तो एक तो होता है धज्जियां वाला, यहाँ पे तो ये किया जा रहा है कि जो हमारी डीओई गाइडलाइन बोलते हैं कि आप बच्चे को स्कूल में नहीं बुला सकते, बच्चों की प्रॉपर इंटरव्यू ली जा रही है, ठीक है। उसके बावजूद पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि पहले तो हमारे एक पेरेंट ने रिकॉर्ड कर ली मानसरी स्कूल की एक डोनेशन स्टोरी, उसको अपलोड कर दी हमारे फोरम में। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, मैक्सफोर्ड द्वारका में क्या किया गया, प्रिंसिपल ने बोला अपना मोबाइल बाहर रख दीजिए, स्क्रीनिंग बाहर कीजिए, अंदर पहले तो लेक्चर है एथिक्स का 1 घंटे, उसके बाद जो 20,000 का कैश जमा करा देता है उसकी सीट पक्की है, और उसके बाद 25,000 आपको और जो है इसके बाद रिफंड की आपको कोई फी नहीं मिलेगी, क्या पर्ची या रसीद नहीं मिलेगी। उसके अलावा विवेकानंद स्कूल में जो पेरेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, विवेकानंद स्कूल प्री तिहार में जो पेरेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि अगर आप 5,000 कंफर्म कर देते हैं, दे जाते हैं, तब तो आपका नाम आएगा कंफर्म लिस्ट में, नहीं तो आएगा वेटिंग लिस्ट में। ये प्रिंसिपल बोल रहा है। तो पैसे लिए जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं। जी, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? ज्यादातर स्कूलों की वैसे यही ऐसा नहीं है। क्या आप अपने स्कूल की बात कीजिए, आपके स्कूल में वही 25 रुपए का फॉर्म दिया जा रहा है दिल्ली पेरेंट्स को? 25 देखिए, फॉर्म 25 रुपए का है और वो 25 का ही बिका है। अगर प्रोस्पेक्टस के साथ लिया है तो वो 150 का लिया। लेकिन पेरेंट्स की ये शिकायत है कि प्रोस्पेक्टस लेने के लिए दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि फॉर्म आपको तभी मिलेगा जब आप प्रोस्पेक्टस 400 रुपए की खरीदते हैं। नहीं, 150 का वैसे गया है, और उसमें भी आप बताइए कि स्कूल क्या करेगा 150 में, कितना 25 रुपए का जो फॉर्म है 150 रुपए भी क्यों कोई नहीं, 25 रुपए का फॉर्म तय किया है सरकार ने एडमिशन के लिए। तो ठीक है, तो जिसने 25 का लिया तो गया, उसमें कोई मतलब किसी पे भी प्रेशर नहीं है, और स्कूल में प्रोस्पेक्टस नहीं दिए, पूरे के पूरे बंडल्स रखे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपका जो यहाँ पे जो स्कूल प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं, 150-400 रुपए प्रोस्पेक्टस के अंदर जरूरत क्या है? डीओए बोलता है कि हर स्कूल को अपनी वेबसाइट होनी जरूरी है, और किसी सरकारी स्कूल यहाँ तो लगती नहीं है। पेरेंट को बदना आपके कैसे स्कूल कैसे बोल रहा, मैं जरूर बोल रहा हूँ, आप वेबसाइट पे लिखिए पूरा A to Z, उसके हम क्यों प्रोस्पेक्टस खरीद रहे हैं? मैं तो कहती हूँ चलिए ठीक है, आप कितने पेरेंट्स होते हैं जो मतलब दे आर नॉट कंप्यूटर लिटरेट, पर वो लोग चाहे हमारा प्रोस्पेक्टस भी ना लें, कोई बड़ी बात है नहीं। व्हाट इज मतलब
वाई सच बिग इश्यूज बीइंग रेज जो बहुत महंगे। आपकी बातचीत हम जारी रखेंगे। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा ब्रेक और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जो अपने बच्चों का एडमिशन इस बार नर्सरी में करा रहे हैं, कुछ दिक्कत उन्हें है, कोई सवाल वो पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 41226510 हमारा फोन नंबर है। हमारी पेशकश जारी रहेगी। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एडमिशन की टेंशन। हम बात कर रहे हैं नर्स की एडमिशन की, किस तरह की टेंशन पेरेंट्स को हो रही है, उसकी क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही है। पेश इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, दिलीप है। दिलीप जी पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ मैडम, मैं ASN पब्लिक स्कूल गया था मयूर विहार फेज 1 में जो है जी। जब मैंने प्रोस्पेक्टस लिया उसमें जो भी फीचर्स जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाने थे, एड्रेस प्रूफ, ये सारा मैं लगा के उनको जब मैं जमा कराने गया मेरे से बोलते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट लाइए। मैंने बोला बैंक स्टेटमेंट किस लिए? बोला एड्रेस प्रूफ के लिए। मैंने बोला एड्रेस प्रूफ तो वोटर आई कार्ड है मेरा, इससे बड़ा एड्रेस प्रूफ और क्या चाहिए? बोला कि नहीं हम सबसे ले रहे हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट लाना पड़ेगा। उन्होंने मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया। दोबारा मैं गया, फिर फॉर्म उन्होंने दिया बैंक स्टेटमेंट देने के बाद। ये तो सारा मतलब उल्लंघन के उल्लंघन है। मैं जो सामने बैठे हुए हैं मिस्टर क्या नाम है जो लड़ रहे हैं नर्सरी एडमिशन के लिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि आप भी उनके साथ ही मिल गए हैं, क्योंकि आपके वक्तव्य थोड़े मिल रहे हैं उनके साथ ही, पब्लिक स्कूलों के साथ। पहले जब एडमिशन के नहीं आया हुआ था तो आप मतलब उनके खिलाफ बोल रहे थे, अभी कहीं ना कहीं मतलब आप उनके साथ मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं। खिलाफ बोल रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। बताइए आप जैसे कि स्कूल लोग से हैं जो चाहते हैं मेरी आवाज उठे। मैं रोज आज तक आता हूँ, स्कूल के अगेंस्ट बोलता हूँ, अभी स्कूल के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। अगर आप स्कूल लॉबी के हैं और चाहते हैं मैं दब जाऊंगा आपके वहां से, मैं दबने वाला नहीं हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। आई थिंक लेट्स टेक नेक्स्ट कॉल। दिलीप जी वो बिल्कुल गलत है। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत ये है। आप कुछ बताइए बैंक स्टेटमेंट की क्या? बैंक स्टेटमेंट इसका बैंक स्टेटमेंट ये है, उस दिन एक प्रिंसिपल एजेंसी वो कहते हैं हम एड्रेस दे रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट मतलब आपके पूरे देखना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आप उनकी तवज्जो देना चाहेंगे। हाँ, और एक मैं यहाँ पे एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक जो पेरेंट है उनका बच्चा अवेलेबल नहीं था, वो उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, वो कानपुर गए थे। तो पेरेंट प्रिंसिपल ने रिफ्यूज करते हुए स्कूल में कहते हैं कि मैं तो आपके बच्चे के नाम आएगी नहीं, मुझे बच्चे की इंटरव्यू लेनी है। और हमारे डीओ गाइडलाइन कहते हैं कि बच्चे को आप नहीं बुला सकते इंटरव्यू के लिए। मतलब आप इतना ओपनली फ्लाउट कर रहे हैं गाइडलाइंस को स्कूल वाले, तो मतलब सबका स्कूल लोगों का विश्वास उठ गया है। बिल्कुल। अनुराधा जी यहाँ पर आपसे सवाल ये कि जब पूरी तरह से ये खिलाफ है नियमों के जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए कि बच्चे का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अभी थोड़ी देर आपसे पहले यही बात कह रही थी कि कोई भी स्कूल जो एक स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ दिल्ली है वो नहीं करेगा। स्कूल लिख रहा है कि इफ यू वांट टू ब्रिंग योर चाइल्ड, रामदास स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, मैं मानता हूँ बहुत रिप्यूटेड स्कूल है, वो क्या लिख रहा है अपने फोरम में? उनके लिखा हुआ फॉर्म में लिखा हुआ है। नहीं देखिए, आई वुड नॉट लाइक टू नेम स्कूल ओवर हियर, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि डायरेक्टरेट की गाइडलाइंस को हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और स्कूल अच्छी तरह से जिस तरह से फॉलो करना चाहिए उसको। वाई शुड एनीबडी फ्लाउट द रूल्स? हमें जब पता है बच्चे को नहीं देखता है तो नहीं देखते। इनकी बात में हम देख दो टाइप के स्कूल हैं, एक है रिप्यूटेड स्कूल, जैसे डीपीएस में पॉइंट हटा दिए उनकी अपनी लीग है, ठीक है। और कुछ ज्यादातर स्कूल क्या है, वो सिर्फ पैसे कमाने की दुकानें बनकर रह गई हैं। कुछ स्कूल अभी इनका भी स्कूल कोई परफेक्ट नहीं है, इन्होंने 15 पॉइंट दिए हुए हैं जैसे प्रोफेशन को, लेकिन फिर भी इनके यहाँ पे बच्चों की इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जहां पे बच्चों को बुलाया जा रहा है डोनेशन, तो कोई बोल रहा है 5,000 दे दो, कोई बोल रहा है 20,000 दे दो, कोई बोल रहा है 45,000 दे दो, वो भी नॉन रिफंडेबल। सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे एक आ गया, ये दुकानें जो चलती नहीं है, इन्होंने क्या किया है, ज्यादातर रिजल्ट आ रहे हैं फर्स्ट को, इन्होंने 20-22 तक पैसे मांगनी शुरू कर दी है। और एक रिजल्ट आज है, डीपीएस इंटरनेशनल बहुत बड़ा स्कूल है, उसे रिजल्ट आज ही निकाल दिया है, ठीक है। अगर हम डीओ की गाइडलाइंस है, मैडम को बताया कि जो रिफंड ऑफ फीस है विदिन 1 मंथ होता है, सरदार पटेल निकाल रहा है 10 मार्च को रिजल्ट। अब बताइए जो बंदा आज फीस जमा कराता है, अगर डीपीएस से तो फॉलो करेगा उसको, ठीक है, वो आधे पैसे जमा कराए ना कराए कराता है तो मिलता है। देखिए, डायरेक्टरेट की गाइडलाइन बनी इसलिए है कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उन्होंने 1 फरवरी डेट दी है, इट इज बिकॉज कि सब पेरेंट्स अपना देखते हैं कहाँ पे नाम आए, अकॉर्डिंगली वो सेकेंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट देख रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स की ये शिकायत है, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने 1 फरवरी से पहले डेट ये बहुत ही जैसे इन्होंने बोला परसों रिजल्ट निकल गया आपका मानसरी भंडारी इंटरनेशनल का, ठीक है, 15 का रिजल्ट निकल गया, फीस जमा करानी आपको 20 तारीख को, नॉन रिफंडेबल। सुबह जी कॉलर हमारे साथ है शाहदरा से जितेंद्र है। जितेंद्र जी पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैं ये बात करना चाह रहा था, अभी आज विवेकानंद स्कूल डिग्लो आ गया था, सब पेरेंट्स को बुलाया हुआ है इंटरव्यू के लिए और उनसे डोनेशन के लिए।
और कोई भी नहीं पूछ रहा है। हर स्कूल में फॉर्म 200 रुपया मिला है, एक स्कूल में किसी ने फॉर्म 200 से कम का नहीं दिया, पेरेंट्स को सब बढ़ा दिया जाए नहीं है। ये स्कूल से बिहार में विवेकानंद स्कूल डिप्लोमानंद बिहार में बुलेटा में किसी भी स्कूल के डीएवी दयानंद बिहार में किसी भी स्कूल ने फॉर्म नहीं दिया 25 रुपए का। जितनी प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम सब कुछ जा रहा है। सुमित जी, यहाँ पे आपसे सवाल, क्या ऐसे अगर मान लीजिए कोई पेरेंट शिकायत करता है कि भाई स्कूल से डोनेशन उनसे मांग रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है? मैं बताता हूँ, नहीं हुआ क्या बताता हूँ। मेरे पास आज पेरेंट्स ने नंबर भेजा, अपने कंप्लेन नंबर DOE के रजिस्टर्ड, और उनकी रिसीट आई हुई है कि आप जाइए, आर्टिक में आप जा रहे हैं, तो हम बताते हैं प्रॉब्लम रेज कीजिए, हम रेज करेंगे उसको। उन्होंने मेरे पास कम से कम 25 नंबर है DOE के कंप्लेन नंबर कि इस पर एक भी एक्शन नहीं लेगा। मैंने जवाब नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि जो कंप्लेन, देखिए मैं DOE की पर्सन नहीं हूँ, बट मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिन स्कूलों के भी कंप्लेन गई हैं, DOE has sent them show cause notice and the parents, the school has been asked to explain why they have done it। उनको बिल्कुल जवाबदारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे जो स्कूलों की आप बात करें, मुझे नहीं पता कि क्या बात। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा कॉलर हम लें, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें पेरेंट्स के सामने। राकेश है, राकेश पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यदि किसी के पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और आज वो समर्थ है कि अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाए, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने या स्कूल ने को गाइडलाइन इशू की है? नहीं जी, बिल्कुल बराबर है सबके लिए, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे पढ़े लिखे नहीं। हमारा RTA बोलता है कि किसी भी बच्चे के एडमिशन में उसके पेरेंट का प्रोफाइलिंग नहीं की जा सकती 2 बेसिस पे, उसके एजुकेशन पे या उसकी इनकम पे। आपको उतना ही हक है जितना डॉक्टर इंजीनियर हक है। अगर कोई स्कूल कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, आप उसकी कंप्लेंट कीजिए, आप हमारे फोन में कंप्लेंट कीजिए admissionNursery.com पे, और हम उसको पूरा आपका रेज करेंगे इशू को। अच्छा, वैसे यहाँ पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे, इसके पर हम बातचीत करते रहेंगे। आप हमें फोन करना चाहते हैं, कोई सवाल आपका है, आप पूछना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं। 41226510 हमारा फोन नंबर है। अब देखिए हमारे पास पेशकश एडमिशन की टेंशन, हम बात कर रहे हैं नर्सरी में एडमिशन की कि कितनी दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है पेरेंट्स को, क्या शिकायतें वो कर रहे हैं और उसका क्या हल निकल कर सामने आता है, ये भी हम बात करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में सुमित वोरा जी हैं और हमारे साथ अनुराधा और माथुर जी है। मैं तो बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, मैं पिछली बात क्लैरिफाई करूंगी कि पेरेंट्स को जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड हम लोग ने इतना ज्यादा मतलब पेरेंट्स पे प्रेशर पड़ गया है कि उन लोगों को हर जगह फॉर्म लेने जा रहा है, हर जगह वो दे आर वरीड कि उनको एडमिशन मिलेगी कि नहीं, उनके बच्चे को मिलेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में बहुत स्कूल्स हैं और एडमिशन हो जाएंगी। इट इज ओनली जहां जिन अनस्क्रूपलेस स्कूल्स में जहां पे आप डोनेशन की बात कहते हैं या जल्दी निकालने की बात करते हैं, वहां पे जो पेरेंट्स को टेंशन आ रही है वो गलत है और डायरेक्टरेट उस चीज को बिल्कुल सख्ती से लेगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर कंप्लेन करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम पड़ रही है। पिंकी है हमारे साथ एक अगली कॉलर। पिंकी, कहिए क्या सवाल आप पूछना चाहती है? ये पता चलना था कि जो दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें ये कहा कि 4 इयर्स के बाद आप नर्सरी में एडमिशन लेंगे और उससे पहले प्ले स्कूल में हुआ। तो मुझे ये बताइए, मेरा बेटा जो है वो 3.5 साल का हो जाएगा 31 मार्च को, तो उसका एडमिशन प्ले स्कूल में होगा या नर्सरी में होगा? उसका एडमिशन नर्सरी में होगा। अभी जो गाइडलाइन इस समय हम लोग के पास है, प्री स्कूल जिसको नर्सरी कहते हैं वो 3+ ऑन 1st April and then pre-primary that is 4+ on 1st April and class 1 further। आपका बच्चा भी ऑटोमेटिक प्रमोट होगा। जो भी नई गाइडलाइंस आई है वो इस साल एप्लीकेबल नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए। आप भी सोच के चलिए कि जो लास्ट से था वही चल रहा है, कोई कंफ्यूज नहीं है। अभी आपका बच्चा प्रमोट होगा और अभी आपका बच्चा नर्सरी में एलिजिबल है। मैं यहाँ पे एक बात जो क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, अब तक जो प्रॉब्लम थी अगर उसको छोड़ के चले, आज मेन मुद्दा क्या आ रहा है कि बड़े बड़े स्कूल रिजल्ट निकाल रहे हैं अलग अलग डेट्स को। ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट ये नहीं बोला सबको कि आप एक को ही निकालिए, उन्होंने बोला एक तक प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। अब एक बहुत बड़ा स्कूल है सरदार पटेल, बहुत सॉर्ट ऑफ स्कूल है, ठीक है, वो रिजल्ट निकालने पहले से 10 मार्च को और बाकी सबकी रसीद कर रही है 1 फरवरी को। ठीक है, अब जो आदमी 1 फरवरी को पैसा जमा कराता है, ड्यूटी गाइडलाइंस के हिसाब से भी उसको 1 मार्च का रिफंड नहीं मिलता। नहीं, उसको सारा रिफंड हो जाता है, सिर्फ 1 मंथ की फीस। लेकिन 1 मार्च विदिन 1 मंथ करो। हाँ, 1 मंथ, ठीक है। 1 मार्च से वो क्या करेगा? ऐसे
ऐसे ही आज रिजल्ट निकला डीपीएस, हाँ जी एक बात करूंगा देखो, आज रिजल्ट निकाल के डीपीएस इंटरनेशनल है, परसों तक फीस भरनी है, 19 फरवरी के बाद उसका कोई सरोकार नहीं है। अभी एक स्कूल में, छोटे स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े स्कूल की बात करता हूँ। इंडियन स्कूल है, उसका रिजल्ट आना 4 दिन बाद, कल आ रहा है न्यू ईरा स्कूल, उसकी भी रेपुटेशन है, उसके 25 को रामदास का रिजल्ट आ रहा है। मैं बड़े स्कूल की बात कर रहा हूँ। जब एक मैं सबको छोड़े 1 फरवरी को सबके रिजल्ट आ रहे हैं, सबके आ रहे बोल रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट आ रही है, जो कुछ स्कूल निकाल रहे हैं, मतलब मनमानी नहीं चल रही है। गवर्नमेंट ने इस बार इतनी छूट क्यों दे दी स्कूलों को? इस चीज की बिल्कुल छूट नहीं, ये कैसे हो रहा है? ये डायरेक्टरेट विल क्वेश्चन देम, डोंट वरी, दे हैव टू टेक इट आउट ऑन फर्स्ट। जब सब कुछ हो जाए, नहीं उन्होंने अपने वेबसाइट दे दी, उन्होंने जो रिजल्ट निकाल दिया आज, उसका क्या करेंगे? रिजल्ट निकल गया आज में, मानव से निकल रिजल्ट निकल चुका है, भट्टागर से रिजल्ट निकल चुका है, डीपीएस रिजल्ट निकल चुका है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर्शद हैं। आर्शद पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, ये जानना चाहते हैं हम, जैसे कि आपने बताया है माँ बाप के एडमिशन में जो एडमिशन कराते हैं फर्स्ट क्लास में बच्चे का, हेलो मैम जी जी, जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराते हैं बच्चे का, जैसे कि बता रहे हैं माता पिता के इंटरव्यू होते हैं, उसमें अगर माता पिता अनपढ़ होते हैं मैडम, तो उसके बारे में फिर बच्चा तो हमारा भी अनपढ़ ही रह जाएगा, ये सवाल है मेरा। ऐसा है, हमारी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो अपना पता दिया है, आपने जो भी लिखा है पते के बारे में, या आपकी स्कूल की सिबलिंग है या फिर एलुमनाई जो भी है केस, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और हमारी डीओई कहती है इनफॉर्मल इंटरेक्शन, उसको हिंदी बोलते हैं एक आपसे वार्तालाप। वार्तालाप भी इस समय बिल्कुल बना है। सिर्फ आपके जो कागज आपने सबमिट किए हैं वो आपके ओरिजिनल उसके साथ अटेस्टेड कॉपीज मैच करके वो आपको वापस भेज देंगे। आप 1 जना आओ, 2 जना आओ, या किसी को भी बाबा दादी कोई भी आके कागज दिखा जाए, दैट्स गुड इनफ। कोई भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। बिल्कुल ठीक है, अच्छे स्कूल से ऐसा कर रहे हैं सर, अच्छे बिल्कुल ठीक बोल रही है मैडम, जो बहुत अच्छे स्कूल है वहां से, लेकिन जहां तो स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो पेरेंट्स की प्रोफाइल नहीं कर रहे। बाकी जिसका बच्चा नहीं आ पाया, कहते हैं आप बच्चे का नाम तो आएगा उसमें लिस्ट में। विवेकानंद स्कूल की बात करो मैं, जो आपके इंजीनियर है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नहीं है, किसी वजह नहीं आ पाया, आपका नाम तो आएगा नहीं, बच्चे को लेके पहले आप। और रामदास स्कूल में लिखा हुआ है, इफ यू वांट यू कैन ब्रिंग द चाइल्ड टू द स्कूल, तो कहने तो लेकिन जब मैं भी मैडम से एग्री करता हूं कि जो बहुत अच्छे स्कूल है वो आपके बच्चे की शक्ल देखते भी नहीं है, और आपकी शक्ल देखते जब तक आप तो पूरा पॉइंट सिस्टम क्लैरिटी नहीं आ जाती और सिलेक्ट नहीं हो जाते, जो बहुत से स्कूल है। इसलिए हमको यहाँ पे 2 पार्टी सेग्रीगेट करेंगे, एक स्कूल जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं स्कूलों के नाम पे, एक स्कूल रिप्यूटेड है और फॉलो करें गाइडलाइंस। जी सुमित जी, यहाँ पर सवाल आपसे ये कि सबसे ज्यादा किस किस तरह की दिक्कतें आपके सामने पेरेंट्स लेकर आते हैं कि ये दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है पेरेंट्स को नर्सरी में एडमिशन दिलाते हैं? पेरेंट्स को एडमिशन में एक तो उनको जो अच्छे स्कूल्स में उनके पॉइंट्स नहीं बन पा रहे, पहले प्रॉब्लम तो ये है। जो तो सिबलिंग केस है उनको एडमिशन मिल रहा है। दूसरी बात है जहां के पॉइंट बन पा रहे हैं, जैसे मैडम कह रहे हैं जो रिप्यूटेड स्कूल नहीं है, बेचारे नहीं भेजेंगे, वहां पे उनको डोनेशन देनी पड़ रही है। डोनेशन देनी पड़ रही है तो मजबूरी उनको बोलना पड़ रहा है, पैसा भी नॉन रिफंडेबल है, या तो बोलते हैं ठीक है आप एक दिन तक पैसा चुका दीजिए। ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। सुमित जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में सभी सवालों के जवाब आपने लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुराधा जी, आपका भी तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे इस खास विषय में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।